दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में 5 मई 2026 को पैरामेडिकल एंड टेक्निकल एम्प्लॉय यूनियन और जीबी पंत कर्मचारी यूनियन 3103 ने नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। इसको मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस मजदूर दिवस के मौके पर अपने जो साथी एक्सपायर हो चुके हैं उनके तस्वीर के आगे भी यहाँ के तमाम स्टाफ ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और आपको बता दें ये कार्यक्रम इस पंत में 5 तारीख को मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने आकर के उस तस्वीर के आगे जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं उनके आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कुछ लोगों ने उनको सलामी भी दी। इसी बीच कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। आपको बता दें सभा का संचालन जीबी पंत के पैरामेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉय यूनियन चेयरमैन भरतवीर व पवन वर्मा जी द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया। इसी बीच हॉल में लोग लगातार आ रहे थे और हॉल धीरे धीरे भरता जा रहा था। इसी बीच कार्यक्रम के चीफ गेस्ट का भी आगमन हुआ। जी हाँ, डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी चीफ इमाम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस कार्यक्रम में अध्यक्षता की गई, जिसका पवन जी ने व अन्य साथियों ने गेट पर ही स्वागत किया। इसके बाद धीरे धीरे सब अंदर आए और सबने आकर के हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण किया। इसके उपरांत सबको मंच पर आमंत्रित किया गया और सभी का एक एक करके स्वागत किया गया। साथ ही चीफ गेस्ट का भी मंच पर गुलदस्ता दे करके उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हॉस्पिटल की एक सीनियर स्टाफ या चीफ स्टाफ ने भी मंच से अपनी अपनी बातें कही। और ये ग्रेटफुल कि आप जैसे हमारे यहाँ पे आए हैं, सबको हौसला देने और इकट्ठे चलने की उम्मीद देने के लिए। ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक का जो राइट्स हैं उन सबको बरकरार रखने के लिए ये सब बने हैं, ये ख़ास दिन महत्व की तरह बने हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यहाँ पे एक अच्छी सी गैदरिंग है। सब लोग कोशिश करेंगे कि इस दिन का महत्व जो है वो सबको पता चले और आपके राइट्स। इसके उपरांत इमाम साहब ने भी मंच से अपने विचार साझा किए और वहाँ बैठे हॉल में तमाम पब्लिक को संबोधित किया। शुरू करते हैं मोहम्मद साहब की उस बात से जो उन्होंने हमेशा एक बात कही। मोहम्मद साहब ने कहा कि उनकी एक हदीस है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर देनी चाहिए। आज इस मौके पर आप सब जो ख़ास तौर पर मुझे वो कोविड का वो टाइम याद आता है कि जब आप फ्रंट पर सबकी जानें बचा रहे थे अपनी जान की परवाह किए बगैर। कोई छुट्टियां नहीं थी, किसी को कोई छुट्टियां नहीं मिली हुई थी। सब लोग हॉस्पिटल में 3-3 दिन 4-4 दिन सोए नहीं, ऐसे ही लेट गए। मतलब इतनी वो कोविड का वो समय ऐसा आया जिसमें हमें इनकी अहमियत समझ में आई कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की जो लोग हैं, स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या तो उनका जो स्टाफ है उसकी कितनी अहमियत है, कितना बड़ा मतलब उस वाक़ये को हम हमेशा याद करते हैं। डॉक्टर्स की, नर्सेज की और स्टाफ की बहुत कुर्बानी होती है। ये इबादत है, किसी की जान बचाना, किसी का दुख में आप सब खड़े होना, ये बहुत बड़ी इबादत है, मामूली बात नहीं है ये। आज इस मौके पर आप सबके लिए शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए आया। सिर्फ मैंने ये सोच के यहाँ आज का प्रोग्राम बनाया था। जब पवन जी और प्रधान जी मेरे पास पहुँचे तो मैंने कहा नहीं, आपकी हौसला अफजाई हो, सिर्फ इसके लिए मेरा आ जाना है। और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। इसके उपरांत जीबी पंत में काम कर रहे अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को एक्सीलेंस अवार्ड
और साथ ही प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। और ये सम्मानित एक ताकत देता है किसी भी व्यक्ति को और बेहतर करने की और अच्छा करने की, चाहे वो समाज के लिए कर रहा हो, चाहे अपने पेशेंट के लिए कर रहा हो या किसी दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहा हो। तो यहाँ पर इमाम साहब ने सबको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और सब लोग बड़े खुश थे इस मौके पर। और ये प्रशस्ति पत्र जो है, ये सम्मान जो है, ये बात को प्रमाणित करता है कि ये लोग बहुत ही शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ हॉस्पिटल में मरीजों के साथ या हॉस्पिटल के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, मन से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए उनको इस मंच पर सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात है। और इससे जो सम्मानित लोग हो रहे हैं उनको और अच्छा काम करने की ताकत मिलती है और बेहतर काम करने की ताकत मिलती है, दिल से ताकत करने की काम मिलती है। इसलिए जब लोग कोई मंच पर साबित होता है तो उसकी जिम्मेदारियां अपने काम के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति और बढ़ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं जब कोई सम्मानित होता है तो उसकी जिम्मेदारियां उसको और आगे ले जाती हैं। कि कार्यक्रम के अंत में सबने राष्ट्रगान गाया। कार्यक्रम के अंत में पवन वर्मा जी व भरतवीर जी ने सबका धन्यवाद किया और सबको शुभकामनाएं दी। और इसके उपरांत सबने एक ग्रुप फोटोग्राफी करवाया। इसके बाद कुछ और विशिष्ट मेहमान लगातार आ रहे थे, उनका भी मंच पर एक एक करके सबने बुके देकर भव्य स्वागत किया। और कार्यक्रम के अंत में हमने कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता हैं आज हम जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर, यूं तो सारे दिन होते हैं लेकिन आज इंटरनेशनल डे है जिसे मजदूर दिवस भी कहा जाता है। हमारे बीच में विजय सिंह जी हैं। और सर, आज जैसे मई दिवस मनाया जा रहा है और मजदूर त्राही त्राही कर रहा है, क्या चल रहा है इस समय? देखिए, मजदूर दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका के शिकागो शहर से हुई थी, ए मार्केट के दौर में। जब मजदूरों के ऊपर अत्याचार इतना बढ़ गया, शोषण इतना बढ़ गया कि उनके मतलब 2 समय का खाना दूभर हो गया। उस दरमियान पे मजदूरों ने अपनी एकता कायम की और सरकार के जो विरोधी कानून थे, जो पूंजीपतियों का जो शोषण कर्मचारियों से और मजदूरों से कर रहे थे, उस शोषण के विरुद्ध वो खड़े हुए। और उसके अंदर पूंजीपतियों ने और सरकार ने उसको आंदोलन को रोकने के लिए वहाँ पर गोलियां चलाई, बहुत से लोग शहीद हुए। और उसमें बहुत सारे जो अग्रणी श्रेणी के जो मजदूरों के नेता थे उनको जेल में डाला गया। 10 नेता थे जिनमें से कई तो जेलों के अंदर मार दिए गए और कुछ को जेलों में डाल दिया गया। उसको परिपाटी को चलाते हुए 1989 में ये शुरू हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मई दिवस मनाया जाए और 8 घंटे का कार्यकाल शुरू किया जाए। तब से सभी जगह पर 8 घंटे का कार्यकाल है, उसको इस तरह से डिवाइड किया, 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे मनोरंजन के। और तभी से ये चलन में आ गया है। लेबर का डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से। ये जीबी पंत अस्पताल में मुझे लगता है 2015 से, मैं जब से यह इस हॉस्पिटल में 13-14 से मनाया जा रहा है और आज परिपाटी आज तक टूटी नहीं है। इस परिपाटी को हम चलते आ रहे हैं। हमारा केवल ये औचित्य होता है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो डिमांड है, उनको सरकार तक पहुंचाया जाए, प्रशासन तक पहुंचाया जाए और उन्हें पूरा कराया जाए। बीच में सरकार चाह रही है कि सरकारी क्षेत्र को और शिक्षा को निजीकरण में दिया जाए। उस निजीकरण को रोकने के लिए हम आंदोलित रहते हैं और कर्मचारियों को
उससे अवगत भी कराते हैं और एकता कायम करते हुए सरकार तक अपनी बात को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। यूं तो सभी दिन एक से होते हैं, लेकिन कुछ दिनों को खास तौर से बनाया जाता है और सरकार है या मजदूर अपनी तरफ से बनाया जाता है। जिस तरीके से 1 मई मजदूर दिवस इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, और आज हमें जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर हमारे साथ हैं पवन वर्मा जी, जो आए दिन मजदूरों की समस्या को लेकर अधिकारियों के सामने रखते हैं, नेताओं के सामने रखते हैं। तो सर, आज आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, इस प्रोग्राम का क्या औचित्य बनता है और क्यों रखा गया आपने? सर, एक तो ये है कि इसका हमने स्मरण करने के लिए जो शहीद हुए थे 1 मई को, उनके स्मरण में रखा है। और दूसरा, आज की परिस्थितियों में इसका ये औचित्य है कि आज आप देखोगे सभी सरकारी कार्यालयों में लगभग आउटसोर्स होता जा रहा है, मतलब ठेकाकरण। तो उसमें क्या होता है, एक तो मजदूरों को सैलरी कम दी जाती है और टाइम पे नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनका मेरा तो मानना यही है कि उनका शोषण होता है। तो इसीलिए मेरा यही मतलब हमारा औचित्य यही कि सरकार को ये बताना कि मजदूरों की, जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा कि इमाम साहब ने भी बोला कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए जी। तो हमारा भी सरकार से यही निवेदन है, किसी भी मजदूर को जब हम रखते हैं तो उसको सैलरी जो है एक निश्चित टाइम पे दी जानी चाहिए, काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए, और उनका शोषण जो कि उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, उस शोषण को लगाम लगाई जानी चाहिए। पवन जी, जिस तरीके से आज मजदूर त्राही त्राही कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, अगर मैं जीबी पंत की बात करूं, एलएनजेपी की बात करूं, जो यहाँ मजदूर हैं, उन्हें मजदूरों को जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको उस तरीके का उन्हें हक नहीं है। जहाँ तक जीबी पंत का सवाल है, तो जीबी पंत में हमारे अभी एक मेडिकल डायरेक्टर आए हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए हैं, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी। तो उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी सुधार किया है इस बारे में, और काफ़ी उनकी मेहनत रंग लाई है कि जिस मजदूर को 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिलती थी, उनको सैलरी मंथली मिलने लगी है। तो ये एक, मैं इसमें एक अच्छा कदम मानता हूँ किसी भी ऑफिसर का, मतलब कर्मचारियों के प्रति एक मतलब अच्छा व्यवहार मानता हूँ कि भाई उन्होंने इस बारे में सोचा और उसको पूर्ण करने की कोशिश की। अब मंथली उनको सही टाइम पे सैलरी मिलना शुरू हो गई है। पवन जी, जीबी पंत में एक कर्मचारी 50-50 आदमियों का काम कर रहा है, तो जब इतना वजन पड़ेगा उस कर्मचारी पे, तो क्या वो अपने बच्चों को देखेगा, क्या परिवार को देखेगा? वो हर समय वो माइंड उसका बोधरेशन में रहेगा, और जब बोधरेशन में रहेगा तो वो किस तरीके से वो सेवा दे पाएगा? नहीं, इस विषय पे तो हमने कई बार सरकार से भी निवेदन किया है कि जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जब स्टाफ पूरा होगा, आज आप परिस्थिति देखोगे 20 साल पहले पेशेंट की संख्या कितनी थी, आज की संख्या पेशेंट्स की संख्या कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट की और उनका रेशो जो एम्प्लॉई है उनका बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो पहले से मान लो आप पेशेंट 100 आते थे और जो कर्मचारी थे वो 10 थे, आज पेशेंट हो गए 1000, कर्मचारी हो गए 5, तो जो वो रेशो बिगड़ गया है। तो उससे क्या होता है, एक तो जो हम उनकी जो हमें उपचार करना है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, उनकी जो सेवा है वो सही ढंग से, मरीज सेवा प्रभावित होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम शॉर्टेज ऑफ स्टाफ देखें तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि धीरे धीरे करके शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को दूर करें। जबकि अभी आपने देखा होगा डीएसएसबी से कई वैकेंसीज भर रहे हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हम चाहते हैं सरकार से, जैसे दिल्ली सरकार अब बहुत अच्छा काम कर रही है, आपने भी देखा होगा, तो दिल्ली सरकार में ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे हॉस्पिटल्स में डेवलपमेंट हो रही है। पवन जी, जिस तरीके से ट्रेड यूनियन मजदूरों की आवाज उठाया करती थी, और आज लेबर कानून लाकर उन ट्रेड यूनियनों की जबान बंद कर दी है, तो आज मजदूरों की जबान बोलने वाला कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको हम मिस इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं जी, कि हमें अपनी आवाज़ अफसर तक रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई सुनता नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब मैंने स्पीच में भी बोला था अपनी, कि हम सीएम साहिबा के पास गए तो उन्होंने बड़े अच्छे से हमसे पूछा कि हॉस्पिटल्स का किस तरह से सुधार कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो उनमें ऐसी संवेदना है कि वो हॉस्पिटल्स के सुधार के लिए सोचती हैं, तो और वो चाहती हैं। और उससे अगले दिन आप बिलीव करिए कि उससे अगले दिन अरुणा असफ अली में गई मैडम, उन्होंने सब लोगों से, बल्कि जो छोटे स्टाफ है उनसे पूछा कि आप सुधार के बारे में बताओ कि किस तरह से सुधार किया जा सकता है। तो दिल्ली सरकार मेरे हिसाब से आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रही है, और दिल्ली सरकार की सकारात्मक सोच है बिल्कुल। और इसमें हम ये भी मानते हैं कि सरकार किसी भी वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनके मन में ये है कि हम इस चीज़ को किस तरह से दूर किया जाए, क्योंकि अभी टाइम इतना हुआ नहीं है। उनको अगर टाइम मिले तो वो, मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है।
दिल्ली के अस्पतालों में बहुत अच्छा सुधार कर सकती है। और आज की डेट में भी जीबी पंथ क्या दिल्ली सरकार के सभी हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट सुधार है। चलते चलते मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा कर्मचारियों को मजदूरों को मेरा एक सिर्फ यही संदेश है कि संगठित रहें। अगर हम संगठन में रहेंगे तो हमारी आवाज़ अपने आप बुलंद होगी और ऑफिसर्स उसको सुनने और उसमें निवारण करने के लिए मजबूर होगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से हॉल खचाखच भरा हुआ था और चीफ गेस्ट भी आकर यहाँ खुश हुए, ये सारी देन जो है मजदूरों को इकट्ठा करने के ये भरत वीर जी हैं जो कि आए दिन मजदूरों की समस्या उठाते हैं। सर, आज आपने 1 मई मजदूर दिवस को मनाया है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे मजदूरों के लिए? साथी, हमारा जो मकसद है, जिस तरह के माहौल सरकारों ने बना दिए हैं, मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है जी। 29 लेबर कानून जो कर्मचारियों के वर्ग के लिए हर जगह सरकार के लिए जो बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो सरकार ने उनको जो है संविधान में सुविधा दी थी, उसको गेन करने के लिए उनको परिवर्तित करके आज जो है 4 लेबर कोड में उसको जो है बदल दिया गया है। और कोड क्या है? वो संहिताएं हैं। वो संहिताएं वो इस तरह की हैं कि अभी आप जब पहले धमकी देते थे एक अफसर को कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा अगर आपने मेरे साथ कोई अहित किया तो, लेकिन वो अब जो है धारा बदल दी गई है। अब धारा इस तरह की बदल दी गई है कि 4 लेबर कानून जो है, वो जो कानून थे 29 लेबर का, उनको संहिताओं में बदल दिया गया। और संहिता का मतलब ये है कि आपका जो राइट है वो अब सिर्फ एक दायरे के अंदर सीमित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि मारोगे, पीटोगे, रोने भी नहीं दोगे? रोने नहीं देंगे, ऊपर से जो आपका जो हक है उसको आपको कहीं से कहीं तक भी लेने नहीं देंगे जी। हालात ये बन गए हैं कि जो मजदूर की मजदूरी है, जहां एक जो है उच्च वर्ग का कर्मचारी जिसको हर महीने पैसे चाहिए, लेकिन एक जो निम्न वर्ग का जो कर्मचारी है उसको 6-6 महीने तनख्वाह ना मिले, कैसे वो गुजारा करेगा? फिर तुम कहते हो कि चोर डकैत कैसे हो रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कैसे ये करप्शन बढ़ रहा है, कैसे लूटमारी हो रही है? उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारों की खुद की मंशा है कि जब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसको अपने बच्चों का पेट पालना है। कहीं ना कहीं से तो वो जो है अर्जित करेगा। अगर आपको जो है समय से मजदूरी उसको देना शुरू कर दें, उसके हक अधिकार उसको मिलने शुरू हो जाए, तो ये सब चीजें होंगी ही नहीं। हमारा जो ये संघर्ष है वो ये है कि मजदूर अपनी मजदूरी के लिए हमेशा अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहे और जागरूक रहे, क्योंकि सरकार आपके हक अधिकार को छीनने पे लगी है। भरत वीर जी, किसी ने एक नारा दिया था कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीने सूखने से पहले उसे मिल जाए तो वो जो मजदूर दे रहा है उसको भी सुकून मिलता है और जो मजदूरी कर रहा है उसको भी सुकून मिलता है। तो ये कथन कहाँ तक सत्य है? ये कथन बहुत सच्चा है। ये उस इंसान के मुंह से निकला है जो कोई खुदा का बंदा होगा जी, जो चाहता होगा, जो श्रम की इज्जत करता होगा। लेकिन आज आप सरकारों को देख लो, हर जगह कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, महंगाई कैसे बढ़ रही है सरकार को पता है कैसे बढ़ रही है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जीएसटी कानून लाए थे सिर्फ इसलिए कि जीएसटी से टैक्स को सरल कर दिया जाएगा, लेकिन आज क्या कर दिया गया है कि एक जो इंसान जो भिखारी है, जो सड़क पे चल रहा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन अगर उसको एक बिस्कुट खरीदने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए बिस्कुट खरीदना पड़ेगा तो उसको भी जीएसटी पहले पे करना पड़ेगा जी। लेकिन सर, जिसने ये कानून बनाए थे और जो संविधान में मजदूरों के जो हक दिए थे, आज सर वो उसका व्यक्ति का वो मानव का नाम लेना भी लोग उचित नहीं समझते हैं। अगर मैं सीधी बात करूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी करने के बाद में मजदूरों को हक दिलाने की बात की थी। देखो, आज के टाइम में जो मीडिया है, जैसे सभी को मालूम है कि गोदी मीडिया पैदा कर दिया गया है, वो प्रशासन की जुबान बोलता है। और अगर आप जैसे साथी जो मजदूरों के बीच में आकर बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ये आप एक रिस्क लेके हमारी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। आप जैसे साथी बहुत कम है जो मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे आते हैं, नहीं तो अधिकतर मीडिया इस प्रोग्राम को शूट भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सरकार की जय जय नहीं होती जी। यहाँ पर कर्मचारी अपने हक अधिकार की बात करता है। तो सर, आज लेबर डे पे, मजदूर दिवस पर मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मजदूरों को हमारा जो संदेश है वो सीधा सा है
कि जो बाबा साहब ने संविधान में आपको हक अधिकार दिए थे उसको आपको छीन के जो है अर्जित करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो है आपके अधिकार बचे रहें तो आपको आंदोलनरत रहना पड़ेगा। अब से 15 साल पहले इसी देश के अंदर अगर सिलेंडर महंगा हो जाता था तो सड़कों पर जो है नेता सिलेंडर लेके कंधों पे निकलते थे, लेकिन आज इन 15 सालों में कितना बदलाव आ गया है कि कोई आपके गरीब की आवाज नहीं उठा रहा। आप स्कूलों में देखो कि स्कूल के अंदर जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। जो सरकारी स्कूलों को की जो जमीन है वो उसको ओनी कोड़ी में जो है बेच के उसको जो है प्राइवेट को दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से जो है कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे पूंजीपतियों के जो है घर भरे और जो आम कर्मचारी है, जो आम नागरिक है, उसका शोषण किस लेवल तक सरकार कर सकती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा।